नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप 3 की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने वाले हैं कि अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो अगर उसे 4 डिवाइड कर रहा है तो क्या चीज़ें मिलेंगी, और अगर 4 जो है वो डिवाइड नहीं करता है तो क्या होगा। यहाँ पे ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हम क्या करते हैं कि कई सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स को जो है देख पाएंगे कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और ख़ासकर ऑर्डर 2 के जो हैं एलिमेंट्स हम किस तरह से किसी भी ग्रुप में पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, अगर कोई ग्रुप में दो एलिमेंट हमने लिए ए और बी, उनका ऑर्डर क्या हो, 2 हो, दोनों का ऑर्डर 2 हो, और दोनों क्या हो, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, यानी कम्यूट करते हो दोनों एलिमेंट। देन देयर एग्जिस्ट एच इज इक्वल्स टू ई कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए बी, यानी ये एक के 4 टाइप का ग्रुप सब ग्रुप मिल जाएगा जो कि सब ग्रुप होगा जी का। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, लैग्रांजेस थ्योरम लगाएंगे तो ऑर्डर है इसका 4, तो 4 हमारा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो यानी अगर किसी ग्रुप में दो एलिमेंट हैं और दोनों का ऑर्डर अगर हमारा 2 है और वो दोनों अबेलियन कम्यूट करते हैं तो हमेशा 4 जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। और अगर इसी का निगेशन ले लेते हैं कि अगर 4 जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता है, देन जी हैज़ आइदर यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, जो कि ए हमारे बी के इक्वल ना हो और दोनों का ऑर्डर 2 हो, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, अगर ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो या तो उसमें एक ही एलिमेंट ऑर्डर 2 का होगा, अगर एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का नहीं है, दो एलिमेंट ऑर्डर 2 के हैं तो वो कम्यूट नहीं करेंगे। अब पहले वाले के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है इस तरह से D4 माने इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 4 यानी 8 ऑर्डर है। अब इसका ऑर्डर 8 है और ये हमारा किस तरह का होगा, D4 को अगर हम लिखना चाहें जनरेटर में तो ये होगा E A और यहाँ पे ये B स्क्वायर B क्यूब, ठीक है, ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे ये जो होंगे ये ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स होंगे, ये ऑर्डर 2 का एलिमेंट्स होगा। और यहाँ पे चूंकि n जो है वो इवन नंबर है तो एक और हमें ऑर्डर 2 का एलिमेंट मिलेगा और वो है ये ऑर्डर 2 का होगा, यानी b की पावर 4 क्या आ जाएगा हमारा, e आ जाएगा। तो ये भी हमारा ऑर्डर 2 का एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसमें से या इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं, इसमें से इन तीनों में से अगर हम कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी भी एलिमेंट से कम्यूट नहीं करेगा। मगर अगर हम इस एलिमेंट को उठा रहे हैं और इस एलिमेंट को उठा रहे हैं, ये दोनों ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, कम्यूट कर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ए बी स्क्वायर अगर हम लिखें तो ये किसके इक्वल आ जाता है, b माइनस 2a के इक्वल होता है, और यहाँ पे b माइनस 2 भी हमारा क्या है, b स्क्वायर a, तो ये हमारे कम्यूट कर गए। तो यहाँ पे देखो दो एलिमेंट ऑर्डर 2 के हों और कम्यूट कर जाएं तो ये हमेशा जो है ग्रुप क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। और D4 हमारा चूँकि ऑर्डर इसका 8 है तो ये 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हम यहीं पे एक और एग्जांपल कर लें DN का, यानी कि हम ले लेते हैं D3 या D5 ले लेते हैं थोड़ा सा। तो D5 हमने ले लिया, इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, E होगा, A होगा, B होगा, B स्क्वायर होगा, B क्यूब होगा, B की पावर 4 होगा, A B होगा, A B स्क्वायर होगा, A B क्यूब होगा, A B की पावर 4 होगा। इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे ऑर्डर 2 के होंगे और एक हमारा ये एलिमेंट होगा ऑर्डर 2 का। इनमें से हमारा कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 2 का नहीं होगा। अब यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के, पर ये कोई भी इनमें से दो एलिमेंट जो हैं वो कभी भी आपस में कम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम ए बी ए लिखेंगे तो ये हमारा कुछ और ही आएगा। अगर हम देखें ए बी, ये एलिमेंट लिया, ये लिया है, तो ये ए बी ए लिख सकते हैं। ये हमारा किसके इक्वल आ जाए, अगर ए बी के इक्वल आ जाए तो कम्यूट कर जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आएगा। ये हम क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है,
यहाँ पे बी ए क्या होता है, ए बी इन्वर्स, तो ये हो जाएगा ए बी इन्वर्स, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ऑर्डर, और ए का ऑर्डर इसमें कितना होता है, 2 होता है, तो ये हमारा बी इन्वर्स आ जाएगा। लेकिन अगर हम ए बी निकालेंगे तो ये हमारा बी आ जाएगा, तो इक्वल तो नहीं है, तो कम्यूट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स 2 मिल रहे हैं और वो हमारे कम्यूट नहीं कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि 4 जो है वो डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर जी को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 जो है वो हमारा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 10 आएगा, 5 नहीं आएगा, 10 आएगा, ठीक है। ऑर्डर हमारा 2n होता है, और 10 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 4 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर जी को, देन जी हैज़ आइदर यूनिक एलिमेंट। अब यहाँ पे यूनिक एलिमेंट तो है नहीं, तो इसके लिए वो और वाली कंडीशन देखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा सा रिजल्ट है। इसी से हम जो है एक रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं अबेलियन ग्रुप के लिए, क्योंकि डी एन जो है वो हमारा नॉन अबेलियन होता है। यहाँ पे क्या है कि इफ़ जी इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, n इज ऑड। n ऑड हमने क्यों लिया, क्योंकि अगर n ऑड होगा तो 2n जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। देन जी हैज़ यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर अबेलियन ग्रुप है और वो क्या है, 2n टाइप का है, जहाँ पर n हमारा ऑड है, तो वो हमारा उसके पास एक यूनिक एलिमेंट होगा, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं। 4 जो है वो 2n को डिवाइड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, n हमारा ऑड है, ठीक है। तो और अगर जैसे ये हमारा ऑड होगा ना, तो ऑड यानी अगर हम n को 3 ले लेते हैं तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से हम n की कोई भी ऑड वैल्यू पुट करेंगे तो 4 जो है वो 2n को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे बट जी इज अबेलियन, तो इसमें जो है हम मान लेते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट हैं ऑर्डर 2 के, क्योंकि हमें यूनिक प्रूफ करना है, तो हम लेके चलेंगे 2 एलिमेंट, उसको कंट्राडिक्शन दिखा देंगे। अब अगर इसमें एलिमेंट ऑर्डर 2 के 2 हैं, ठीक है, तो हम एक सब ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं H, किस तरह से, E कॉमा ए बी कॉमा ए बी, यानी K4 टाइप का सब ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। और इस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 4, और 4 तो हमारा 2n को डिवाइड नहीं करता है, तो ये हमें कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर इसके पास जो है 2 का एक ही एलिमेंट हो सकता है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। और यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे Z5 है, Z6 है, Z7 है, Z9 है, Z10 है, Z13 है, Z14 है, Z15, इन सब के पास, चूँकि ये हमारे 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इन सब के पास एक ही एलिमेंट होगा ऑर्डर 2 का। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर केस Z ले रखा है। इस तरह से कोई भी अबेलियन ग्रुप हो सकता है, UN टाइप का हो सकता है, तो उन सब में जो है ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।